Now today starting with the next side heading, that is genomics, 4.8 genomics, given in the same chapter, molecular basis of inheritance. Now what actually the genomics is? Genomics can be defined as the study of genome. Study of genome is called as genomics. Now before starting with the details of genomics, we should know what is genome. Genome का मतलब क्या है वो हमको मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम genomics पे शिफ्ट होंगे. तो starting with the side heading genome. Genome is the total genetic constituent of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट मीन्स द टोटल नंबर, टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीनोम. जीनोम इज द टोटल जेनेटिक सेटअप ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उसको हम जीनोम कहते हैं. इन अदर वर्ड यू कैन डिफाइन जीनोम एज इट इज अ कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. It is the complete copy of gene. It is the complete copy of DNA, of genetic information, or you can say it is a complete set of chromosome. Obviously haploid number of chromosome, diploid पे उसी का form present होगा. तो complete set of chromosome, complete set of gene present on haploid number of chromosome of an organism. तो total number of gene present on haploid chromosome, that is complete set of chromosome present on n number of chromosome, will be considered as genome. So genome is the total gene present on haploid chromosome. Now this is all about the genome. Now what is genomics? Genomics is the study of genome. जो genome है, genome की study को हम genomics कहते हैं. Now study in what sense? What we have to study in the genomics? Genome की क्या study की जाती है? Study in terms of analysis, sequencing, mapping and study of function. ये सभी चीज की study को हम genomics में include करते हैं. Genomics is the study of genome. Analysis, जीन को analyze करना, जीन को find out करना, कौन सी जीन किस फंक्शन के लिए है, कौन सी जीन कहां पे लोकेटेड है, दैट इज द एनालिसिस ऑफ जीन. सीक्वेंसिंग, एज यू नो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए और डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं. तो वो न्यूक्लियोटाइड के एग्जैक्ट सीक्वेंस को फाइंड आउट करना, कौन सा सीक्वेंस किस पोजीशन में अरेंज है, ATCG वाला जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस को फाइंड आउट करना, जीन की मैपिंग करना और उसके फंक्शन की स्टडी करना. फंक्शन इन द सेंस विच पर्टिकुलर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग विच प्रोटीन, कौन सी जीन किस प्रोटीन को बनाती है. अगर जीन की सीक्वेंसिंग हमको मालूम पड़ जाए तो उस जीन की सीक्वेंसिंग से हम mRNA के कोडॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे हम अमाइनो एसिड को फाइंड आउट कर सकते हैं और अमाइनो एसिड को अरेंज करके कौन सी प्रोटीन बनती है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट इज द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग. नाउ एज फार एज genome analysis is concerned, no doubt in this chapter basically we have to study about the analysis of human genome. इसके बाद जो साइड हेडिंग आएगी उसका नाम human genome project है. लेकिन along with the sequencing of human genome, sequencing of many other organisms genome has been done. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जीनोम की स्टडी की गई है, जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, ई कोलाई की जीनोम की स्टडी की गई है, ईस्ट के जीनोम की स्टडी की गई है. इसी तरीके से हायर ऑर्गेनिज्म में मैमल्स में रैट के जीनोम की स्टडी की गई, ह्यूमन के जीनोम की स्टडी की गई है, प्लांट्स के जीनोम की, बहुत से प्लांट्स के जीनोम की स्टडी की गई है. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जीनोम की स्टडी करने से हम उनके जीनोम को कंपेयर कर सकते हैं, उनके अंदर सिमिलैरिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी हायरार्की को हम कोरिलेट कर सकते हैं. तो इट हैज मेनी सिग्निफिकेंस. नाउ टाइप्स ऑफ जीनोमिक्स. जीनोमिक्स के दो मेन टाइप आपकी बुक में दिया है. फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड सेकेंड वन इज functional genomics. Now what is the difference between structural and functional genomics? जो पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा, genomic is the study of genome. Structural genomics में genetic की study like mapping,
सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस ऑफ जीनोम इज डन, जीनोम की मैपिंग, सीक्वेंसिंग और एनालिसिस किया जाता है। और फंक्शनल जीनोमिक्स में स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल जीन सीक्वेंस एंड देयर एक्सप्रेशन, जीन के सीक्वेंस को फाइंड आउट करना, उनके एक्सप्रेशन को, मतलब व्हाट द जीन इज गोइंग टू परफॉर्म, व्हाट द जीन इज गोइंग टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, उसके बारे में उसके फंक्शन को फाइंड आउट करना इज द फंक्शनल जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स के दो टाइप हो गए, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। Now, few applications are given for the genomics, application of genomics. Now, I have written in the form of points. The first point, improvement of crop plant. Plants can be improved with the help of genomics. How plant can be improved? By producing transgenic plant, by producing transgenic crops. Now, what is transgenic crop? Plant with one or more desired gene, प्लांट विथ वन और मोर फॉरेन जीन, अगर किसी प्लांट के जीनोम में जो उसका एक्चुअल जेनेटिक मेकअप है, अगर उसमें कोई एडिशनल जीन डाली जाए जो जीन उस ऑर्गेनिज्म की नहीं है, मे बी वो दूसरे प्लांट की हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो या किसी एनिमल की हो, अगर प्लांट में, प्लांट के जीनोम में किसी फॉरेन जीन को इंसर्ट किया जाए तो ऐसे प्लांट को हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस जीनोमिक्स। तो इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट इन द सेंस ट्रांसजेनिक प्लांट कैन बी प्रोड्यूस। For the production of transgenic plant, a technique called as recombinant DNA technology or genetic engineering, this technique is done. This technique you will study in the chapter biotechnology, how the foreign gene is inserted into the genome of any organism. अगर हम फॉरेन जीन को इंसर्ट कर रहे हैं, बेटा कोई डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट जीन विल एक्सप्रेस इन दैट ऑर्गेनिज्म, और जब वो जीन एक्सप्रेस करेगी तो हमने जानबूझकर ऐसे जीन इंसर्ट किया होगा जिस कैरेक्टर की हमें जरूरत है उस प्लांट में, जिस कैरेक्टर की हमें जरूरत है उस प्लांट में। तो हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर, वी विल गेट वन और मोर डिजायरेबल कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर प्लांट। तो प्लांट के अंदर अगर आप कोई डिजायर्ड कैरेक्टर इंसर्ट करना चाहते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू इंसर्ट द फॉरेन जीन, यू हैव टू इंसर्ट द अदर जीन, मींस जीन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इनटू द जीनोम ऑफ दैट प्लांट। सो इन दिस वे वी कैन इंप्रूव द क्रॉप प्लांट। द सेकेंड पॉइंट, genetic markers can be developed in genomics. Genetic markers can be developed. These markers has lot of applications. यहाँ पे DNA के या RNA के अलग अलग fragments produce किए जाते हैं and they are used as marker. They are used particularly in forensic analysis. Forensic science में, forensic analysis में, DNA fingerprinting में it has application. Now third point, used to introduce new gene in microbes. जिस तरीके से प्लांट में हमने न्यू जीन इंसर्ट किया था, सिमिलरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी न्यू जीन इंसर्ट की जा सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी फॉरेन जीन इंसर्ट की जा सकती है, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फॉरेन जीन इंसर्ट की जाएगी, सो दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट मे प्रोड्यूस पर्टिकुलर एंजाइम। हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई एंजाइम मिल सकती है, कोई हार्मोन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नाउअडेज इंसुलिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग फॉरेन जीन इनटू द माइक्रोब्स। ई कोलाई में ह्यूमन के इंसुलिन प्रोडक्शन वाली जीन को इंसर्ट किया जाता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। So in this way we can introduce new gene, that is foreign gene, in microorganism, so that microorganism will produce enzyme. This enzyme may have lot of applications. Second point, this microorganism may produce any protein which has medicinal value. तो इसमें यहाँ पे मेंशन किया थेरापेटिक प्रोटीन प्रोड्यूस हो सकती है जिसका मेडिसिनल वैल्यू हो। इवन such microorganisms are useful in the production of biofuels. बच्चों, बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है। तो बायोफ्यूल
फॉर्मेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, विथ डिजायर्ड जीन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं जो ज्यादा एफिशिएंट होंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स. Now the next point is, it helps in treatment of genetic disorder through gene therapy. जीन थेरेपी में जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, जीन थेरेपी में जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जीनोमिक्स यूज होता है, क्योंकि जब तक जीन का फॉल्ट मालूम नहीं पड़ेगा, जीन की एबनॉर्मेलिटी, उसका लोकेशन, उसका एग्जैक्ट पोजीशन मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक जीन थेरेपी हम नहीं कर सकते. तो इट इज हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनबॉर्न डिसऑर्डर्स हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी विद द हेल्प ऑफ जीनोमिक्स इट कैन बी डन. तो आफ्टर द जीनोमिक्स, द नेक्स्ट साइड हेडिंग is Human Genome Project, also called as HGP. Now genomics is the study of genome, and in Human Genome Project precisely we have to study the human genome. Now what is Human Genome Project? It is just the study of human genome, the complete analysis, the complete study and the complete knowledge of human genome, complete knowledge of all the gene present in the human body is done in Human Genome Project. Now this project was initiated in 1990 and was completed in 13 years. By 2003 this project was completed. This project was organized under the International Administration of Human Genome Organization, HUGO. This was funded by various departments, and it was the multinational research project. Various countries participate in this project. Even India participate in this project. It is multinational research project to determine the genomic structure of human, to determine the complete genome of the human is the main motto of this project. The main aim of these projects are, the few points are given. What are the different aims for this project? 5 points are given. First one, mapping the entire human genome in terms of sequencing the nucleotide. मतलब ह्यूमन के पूरे जीनोम को स्टडी करना. हमारी बॉडी में 23 क्रोमोसोम, इफ वी टॉक अबाउट द हैप्लॉइड क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 23 chromosome पे number of genes are present. Approximately 33,000 genes are present on n number of chromosome. अभी एक एक जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग फाइंड आउट करना. एक जीन में hundreds and thousands of न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर प्रेजेंट. तो वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को फाइंड आउट करना, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अरेंजमेंट को फाइंड आउट करना is the main aim of this project, mapping the entire human genome in terms of sequencing the nucleotide. Approximately 3 billion base pairs are present. 3 billion base pairs are present on n number of chromosome. तो उसको sequencing करना ये human genome project का first aim था. The second point, to store information in terms of database. तो जो भी इंफॉर्मेशन यहां से प्रोवाइड हुई, बिकॉज ह्यूज इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी. अबाउट 23 क्रोमोसोम में 33,000 जीन्स और उसमें 3 बिलियन बेस पेयर, 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. तो इस पूरे इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करना, दैट इज द सेकेंड एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट. यहीं से शुरुआत होती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की. द न्यू फील्ड इन बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स यहीं से स्टार्ट होता है, जहां पे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कंप्यूटराइज्ड डेटा में स्टोर किया जाता है. मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन से, बायोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स. द थर्ड पॉइंट, टू डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस. अभी डेटा एनालिसिस, जो डेटा एनालाइज करना है, जो फाइंडिंग्स करना है, उसके लिए टूल्स और टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी. उसको फाइंड आउट करना.
ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू प्राइवेट सेक्टर, मीन्स जो भी टेक्नोलॉजी फाइंड आउट हुई है उसको प्राइवेट सेक्टर को और इंडस्ट्रीज को प्रॉपर वे में ट्रांसफर करना. द नेक्स्ट पार्ट इज टेकिंग केयर ऑफ लीगल, ethical or social issues which may arise due to Human Genome Project. तो इस प्रोजेक्ट में अगर कोई इश्यू क्रिएट होता है, चाहे वो इथिकल है, लीगल है, सोशल है, बच्चों इस फील्ड में बहुत से इश्यूज भी क्रिएट होते हैं. इश्यूज के बारे में अलग से साइड हेडिंग नहीं है आपकी बुक में, अलग अलग टाइप के इथिकल इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं. अगर कोई इश्यूज क्रिएट होता है तो उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करना, दैट इज द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो ये 5 बेसिक एम थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज Human Genome Project is closely associated with the development of new field, new area in biology called as bioinformatics. अभी मैंने बताया था bioinformatics basically is the combination of biology and information technology, जहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो ह्यूज डेटा मिलता है उसको डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. सो दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, it provides opportunity, it has great association with the development of bioinformatics. Now researchers, different researcher working on Human Genome Project, to understand the blueprint, they got opportunity to understand the blueprint in constructing and building human genome. Human genome का पूरा blueprint, पूरा concept उनके सामने क्लियर हो गया कि ह्यूमन के जीनोम में टोटल कितनी जीन है, किस जीन का क्या फंक्शन है, किस जीन का क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग है. पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा कॉन्सेप्ट उनके सामने, पूरा चार्ट क्लियर हो गया. ओके, नाउ इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट फंक्शनिंग ऑफ जीन एंड प्रोटीन, हाउ द जीन फंक्शंस. इफ वी नो द सीक्वेंस ऑफ जीन, if we know the sequence of nucleotide on the gene, तो वो जीन कौन सी प्रोटीन बनाती है, उस जीन का क्या फंक्शन है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद दिस हेल्प्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस. डीएनए की सीक्वेंसिंग के बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पे हमें जो डेटा मिला है उस डेटा की मदद से हम जीन के फंक्शंस को समझ सकते हैं, प्रोटीन के फंक्शन को समझ सकते हैं. एंड दिस इज यूजफुल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, where the alteration is done of the genetic material, and life science. This human genome provides complete and accurate sequence of 3 billion base pair. ह्यूमन के जीनोम में यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं. वो 3 बिलियन बेस पेयर का एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्लियर होता है. Also Human Genome Project gives the knowledge about, in this project it has been find out कि approximately 33,000 genes are present on the human genome. हमारे 23 क्रोमोसोम पे so far they are able to recognize 33,000 genes. To find out estimate number of human gene which comes out to be 33,000 genes has been recognized so far. Okay. To sequence genome of several other organism. ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंसिंग कंप्लीट होती है. ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंसिंग कंप्लीट होने के बाद बहुत से दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाती है. मैंने बताया था जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, ईस्ट है, कुछ हेलमिन्स निमेटोड्स हैं जिनकी सीक्वेंसिंग की गई, कुछ प्लांट्स की सीक्वेंसिंग की गई, और मैमल्स में ह्यूमन की सीक्वेंसिंग के साथ रैट की सीक्वेंसिंग की गई. तो मेनी मीन्स नॉट ओनली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, after the completion of human genome project, genome of various other organisms have been mapped, have been analyzed. उससे क्या क्लियर होगा? उससे ये पता चलेगा हमारे अंदर और उनके अंदर कौन कौन सी जीन कॉमन है. After the sequencing of
In this table we will see the detail कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई है, किस ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम हैं, किस ऑर्गेनिज्म में कितनी जीन हैं और किस ऑर्गेनिज्म में कितने बेस पेयर का डीएनए सीक्वेंस है। ये हमको इस टेबल में क्लियर होगा। ये टेबल में एक्सप्लेन करता हूं। After completing this comparison study, means if we do the comparative study of human with the genome of other organism, हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे जीनोम में और माउस के जीनोम में बहुत सी सिमिलैरिटी है, बहुत सी जीन सेम है। That means they are close relative to us in terms of evolutionary hierarchy. In terms of evolutionary hierarchy, they are resembling to human. दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम की स्टडी, इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जीनोम की स्टडी से इवोल्यूशनरी हायरार्की को क्लियर किया जा सकता है। नाउ विल सी अबाउट द डिटेल्स ऑफ टेबल 4.17. Now this table shows comparative genome size of human and other organism. In the first column, the name of different organisms are given. In the second column, chromosome number is given. This is the diploid number of chromosome, that is 2n number of chromosome. In the third column, estimated gene number is given, that is total number of gene present on the chromosome. And in the last column, estimated size, that is the size of entire genome is given in terms of base pair. Now starting one by one, starting with the human. The scientific name is Homo sapiens. In the case of humans, total number of chromosome is 46. In other words, you can say having 23 pairs of chromosome. 46 is the diploid number of chromosome. The total number of gene present on haploid chromosome in human is approximately 33,000. 33,000 genes are present in a single cell in human beings. And the length of entire genome, that is the length of DNA present in one cell, is approximately of 3 billion base pair. 3 billion base pair long हमारा DNA होता है. If you remember, in this chapter only we have studied about the structure of DNA. अगर दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हमको मालूम है, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट. अगर हम 3 बिलियन को 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स टू बी अराउंड 2.2 मीटर. दैट इज हमारे एक सेल में जो डीएनए है उसकी लेंथ 2.2 मीटर है, जिसमें 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज माउस. साइंटिफिक नेम इज मस मस्क्यूलस. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 40. माउस में 40 क्रोमोसोम है, दैट इज 20 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन माउस इज 25,000, हमसे कम 25,000 जीन्स प्रेजेंट हैं. और नंबर ऑफ बेस पेयर इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स. 2.9 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट हैं माउस के जीनोम में. इन द थर्ड केस, वन इंसेक्ट इज टेकन called as fruit fly. Fruit fly belongs to phylum Arthropoda class Insecta. इसका scientific name है Drosophila melanogaster. Total number of chromosome is only 8. That is 4 pairs of chromosomes are present in Drosophila. Total number of gene present in the genome of Drosophila is 13,000. And the length of entire genome is much smaller, having 165 million base pair. देखो ऊपर वाली दोनों रीडिंग्स बिलियंस में है और इसकी रीडिंग मिलियन में है, कंफ्यूज मत होना. द नेक्स्ट पार्ट इज वन प्लांट इज टेकन. Arabidopsis thaliana इज अ प्लांट. इसमें क्रोमोसोम नंबर है 10. दैट इज 5 pairs of chromosomes are present. Estimated gene is approximately 25,000 genes are present in the genome of this plant, and the length of genome is of
157 million base pair. Next one is roundworm, Sinorhabditis elegans. It belongs to nematoda, that is esculminth में belong करता है. Chromosome number 12 means 6 pairs of chromosomes are present. Estimated number of gene is 19,000. 19,000 genes are present in the genome of roundworm, and 97 million base pairs are present in the entire genome. The next one is yeast. Saccharomyces cerevisiae is the scientific name. This belongs to kingdom fungi. Total number of chromosome is 32, that is 16 pairs of chromosomes are present in yeast. Estimated number of gene is 6,000. Only 6,000 genes are present, and the length of entire genome is 12 million base pairs are present in the entire genome. And the last one is bacteria, Asteraceae coli. It belongs to kingdom Monera. Remember, क्रोमोजोम नंबर 1 लिखा है, एस्टर बना है वहाँ पे. ये स्पेशल केस है बिकॉज इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, मोनेरा के सभी मेंबर्स प्रोकैरियोट्स होते हैं. याद रखो, प्रोकैरियोट्स में क्रोमोजोम्स पेयर्स में नहीं होते, मतलब क्रोमोजोम के पेयर्स नहीं होते. होमोलोगस क्रोमोजोम का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है. उसमें क्रोमोजोम सिंगल होता है, तो उसमें क्रोमोजोम्स की जोड़ी नहीं होती, क्रोमोजोम्स के पैर नहीं होते हैं. उसमें डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो दे हैव जस्ट वन क्रोमोजोम. द क्रोमोजोम प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, दैट इज मोनेरा, उसके क्रोमोजोम को न्यूक्लियोइड कहते हैं. आपने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, सर्कुलर रिंग शेप होते हैं, लूप्ड होते हैं. ओके, तो एक सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट है, एंड द एस्टिमेटेड जीन प्रेजेंट इन द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया is 4,400 genes are present, and the length of entire genome is 4.6 million. 4.6 million base pairs are present in the entire genome or in the entire chromosome. Just now we have seen in the table, among all the different organisms which have been studied so far, the total number of genes, no doubt, in human is more. 33,000 genes are present in human. But remember, what is given as the next point, the secret of our complexity. Human has number of complicated protein, number of complicated enzymes present in the body. The secret of our complexity may lie not in the number of our gene, but how we use them is the reason for our complexity. ज़्यादा जीन होने से हम कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि उस प्रोटीन को, उस फंक्शन को, जीन के उस फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं. यू ऑल एंड वन मोर थिंग, कि द जीन विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन, मेनी टाइम सेम जीन विद द सेम फंक्शन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. हमारे अंदर जो जीन है वही जीन माइस में भी है, हमारे अंदर जो जीन है वही जीन निमेटोड्स, हेलमिन्स में भी है. तो बहुत सी जीन कॉमन है, बहुत सी जीन सेम है. वी possess many genes same as other organism. When we compare all the gene, when we compare the entire genome, it will give the clear concept of human evolution. So this is all about the Human Genome Project. यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है.